हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के चैप्टर सीबीएस के बारे में जानेंगे। सीबीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सीबीएस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीबीएस से पहले हम थोड़ा हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी का फॉर्मेशन, जो हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं उनसे मिलकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज़ से मिलकर जो हमारे बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन से मिलकर जो हमारी बॉडी में सिस्टम पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारा एक सीबीएस सिस्टम है, उसका फॉर्मेशन भी ऑर्गन से मिलकर ही हुआ था। नेक्स्ट, जो सिस्टम पाए जाते हैं उनसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। चलिए दोस्तों, हम अब सीबीएस के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। सीबीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो जो कि हमारी हार्ट एवं ब्लड वेसल्स की स्टडी करना, जो हमारी बॉडी में हार्ट एवं जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सीबीएस कहलाता है। हार्ट, सब तो आज में हार्ट के बारे में जान लेंगे। तो हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। एक मिनट में लगभग ओवर रेंज देखी जाए तो 60 से 100 बार की रेंज में ही धड़कता है। और एवरेज देखा जाए तो ये 72 बीट पर मिनट, कितना, 72 बीट पर मिनट, एक मिनट में, प्रति मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट हमें हार्ट का फॉर्मेशन मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर, हार्ट हार्ट मस्कुलर टिश्यूज के मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये स्पेसिस टाइप की मसल से बना होता है, जिन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। किस मसल्स के नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें कार्डियो मसल्स के अंदर वेव जनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। किसकी कैपेसिटी पाई जाती है? कार्डियो मसल्स के अंदर वेव जनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसकी पोजीशन के बारे में जानते हैं। पोजीशन यह हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। जो दोनों लंग्स के बीच में जो एक स्पेस पाया जाता है उसे हम थोरेसिक कैविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम इसमें शेप के बारे में बात करेंगे। तो ये कौन शेप का पाया जाता है? कौन की शेप थोड़ी इस टाइप की पाई जाती है? कौन शेप का पाया जाता है? नेक्स्ट हम इसकी साइज़ की बात करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 9 सेंटीमीटर इसकी बाइंड यानी चौड़ाई होती है, और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट हम इसके वेट में बात करेंगे। तो मेल के अंदर 300 ग्राम इसका वेट पाया जाता है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम वेट पाया जाता है। यानी कि मेल में फीमेल से 50 ग्राम वेट अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें जो इसके रिलेशनशिप ऑर्गन्स हैं या आसपास के जो ऑर्गन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इंफीरियर साइड में इसमें रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, स्टर्नम पाया जाता है, और पोस्टीरियर साइड में इसोफेगस और ट्रेकिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। सुपीरियर सुपीरियर साइड में एरोटा, आर्टरीज, वेन और एसबीसी यानी सुपीरियर वेना केवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट हम इसमें लेयर्स के बारे में बात करेंगे। हार्ट में कितने टाइप की लेयर्स पाई जाती हैं? हार्ट में 3 टाइप्स की लेयर पाई जाती हैं: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट की सबसे अपर लेयर पाई जाती है, और मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर के नाम से भी जाना जाता है, और एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के काम आती है, तो ओवर स्ट्रेचिंग से भी बचाने का कार्य करती है। मायोकार्डियम लेयर को मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट में ब्लड पंपिंग का कार्य करती है। एंडोकार्डियम लेयर को जो हार्ट के चैम्बर्स और बाल पाए जाते हैं, क्या, हार्ट के चैम्बर्स और बाल पाए जाते हैं, उनको कवरिंग करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम इसकी पेरिकार्डियम लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो पेरिकार्डियम लेयर्स में हम देखेंगे कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। क्या काम करती है? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे कि हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से रोकने का काम करती है। पेरिकार्डियम को 2 टाइप से जानते हैं। 2 टाइप होते हैं: पैराइटल पेरिकार्डियम, बेसल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम हार्ट हार्ट की सबसे ऊपरी लेयर होती है, तथा बेसल पेरिकार्डियम की निचली लेयर होती है। और बेसल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कवरिंग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कवरिंग का कार्य करती है। इसे हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पेरिकार्डियम स्पेस के नाम से पेरिकार्डियम स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो पेरिकार्डियम स्पेस क्या होता है? जो पैराइटल पेरिकार्डियम और बेसल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, पैराइटल पेरिकार्डियम और बेसल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम पेरिकार्डियम स्पेस के नाम से जानते हैं। किस स्पेस के नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम स्पेस के नाम से जानते हैं। और जो पेरिकार्डियम और बेसल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 30 ml होता है। कितना होता है, 30 ml होता है। पेरिकार्डियम नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 30 ml होता है, जो पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर भरा हुआ होता है। नेक्स्ट इसका वर्क क्या होता है, जो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, जो हार्ट जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन करता है, हमारा हार्ट जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, उस टाइम जो फ्रैक्शन पैदा होता है उससे इन दोनों लेयर्स को बचाता है। जो फ्रैक्शन है कि घर्षण पैदा होता है, उनको इन दोनों लेयर से बचाता है। नेक्स्ट हम इसमें सेकेंड लेयर मायोकार्डियम के बारे में जानते हैं। किस बारे में जानेंगे, मायोकार्डियम मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम को मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। यह सबसे मोटी थिकेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है, थिकेस्ट लेयर। इसका फॉर्मेशन कार्डियक मसल से मिलकर होता है। किसका, इसका निर्माण होता है मायोकार्डियम का, जो कार्डियक मसल से मिलकर होता है। नेक्स्ट इसका वर्क के बारे में बात करेंगे तो वर्क हार्ट हार्ट द्वारा ब्लड पंपिंग करने का काम करता है, यानी कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का कार्य करवाती है, जिससे ब्लड पंप हो सके। नेक्स्ट हम इसकी लास्ट लेयर इनर एंडोकार्डियम जे के बारे में बात करेंगे। ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसका फॉर्मेशन एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर होना होता है। किससे, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर होता है। यह हार्ट की स्मूथ एवं थिन लेयर होती है। यह हार्ट की सबसे स्मूथ और थिन यानी कि सबसे पतली लेयर होती है। ये हार्ट के बाल तथा चेम्बर्स को क्या करने का, कवर करने का कार्य करती है। क्या करने का कार्य करती है, कवर करने का कार्य करती है। क्या करने का, कवर करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम इसके 3D डायग्राम के थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। जो सबसे बाहर की लेयर आपको दिख रही है पेरिकार्डियम, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इससे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो सबसे थिकेस्ट लेयर दिख रही है आपको, ये वाली इसको हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड लेयर है, जो एंडोकार्डियम, थर्ड लेयर कौन सी, हमारे एंडोकार्डियम, जो हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स हैं, के 4 चेम्बर्स हैं, और जो हार्ट के बाल्ब हैं, उनको कवरिंग करने का काम करती है। क्या करने का, कवरिंग करने का काम करती है। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, बेस और अपेक्स। बेस क्या होता है, हार्ट का जो सुपीरियर पोर्शन, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो दोनों एट्रियम लेफ्ट एंड राइट एट्रियम्स होते हैं, उन्हें बेस के नाम से जानते हैं। और जो हार्ट के नीचे लोअर पोर्शन में लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम हार्ट के अपेक्स के नाम से जानते हैं। अपेक्स के नाम से जानते हैं। वो सुपीरियर पोर्शन को बेस के नाम से, इन्फीरियर पोर्शन को अपेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसके चेम्बर्स के बारे में। चेम्बर्स, हार्ट में कितने चेम्बर्स पाए जाते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम इसमें राइट एट्रियम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, राइट एट्रियम, तो हम देखेंगे 3D में डायग्राम के अनुसार। हम देखेंगे कि यह हार्ट के जो चारों चेम्बर हैं, उसमें सबसे पतला होता है, सबसे पतला चेम्बर होता है ये। और हार्ट के राइट जो बॉर्डर होता है, मतलब राइट की सीमा होती है, उसमें स्थित होता है। और इसमें सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आकर मिलती हैं, जो कि हार्ट के सुपीरियर, मतलब ऊपर की साइड से ब्लड को, और इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड से जो ब्लड होता है, उसके बॉडी से कलेक्ट कर कर राइट एट्रियम में लेकर आती है। और जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो एट्रियम में आकर इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें इसके राइट वेंट्रिकल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, राइट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट एट्रियम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, नहीं सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बारे में जानेंगे। क्या, इसके बारे में, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के लिए, आउट करने के लिए अलग अलग से द्वार बने होते हैं। क्या बने होते हैं, द्वार बने होते हैं। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, उसमें एंटर करने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। जो एंटर करने के लिए तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और बाहर निकलने के पल्मोनरी वाल्व होता है, जिसे हम उपकल मोरी चैनल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उपकल मोरी चैनल के नाम से भी जानते हैं।
और इसमें ट्राइकिस्पिड बाल्व, जो हमारा जो ट्राइकिस्पिड, ये ट्राइकिस्पिड बाल्व होता है, जो से पल्मोनरी मसल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पल्मोनरी मसल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। किसके किसके बारे में बात करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में। ये कि इसके बीच में लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाल्व पाया जाता है, जिसे हम मिटरल बाल्व के नाम से जानते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले हम इसमें लेफ्ट एट्रियम के बारे में जानेंगे। लेफ्ट एट्रियम या कि जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जो किससे जो हमारी क्या होती हैं, जो पल्मोनरी जो पल्मोनरी हमारी वेंस होती हैं, जो क्या पाई जाती हैं, जो पल्मोनरी वेंस पाई जाती हैं, उनके द्वारा जो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसी ब्लड को ये लेकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती हैं। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये और जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज से होता है, बाइकस्पिड बाल्व की सहायता से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। जो यहाँ पे एक बाइकस्पिड कौन सा ट्राई बाइकस्पिड बाल्व पाया जाता है, उसकी सहायता से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम जो मैंने पहले बताया था, जो लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है? एक मिट्रल बाल्व पाया जाता है। किसके नाम से जानते हैं उसको हम? मिट्रल बाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिट्रल बाल्व पाया जाता है, जो ओपन होकर जो भी लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वो उसके कपाल बंद हो जाएंगे, जिससे कि वो बैक फ्लो को बचा सके। किससे बचा सके? बैक फ्लो को बचा सके। और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर इकट्ठा होगा, तो एरोटा की सहायता से, जो हमारी एरोटा पाई जाती है, क्या पाई जाती है? एरोटा पाई जाती है, उसकी सहायता से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाता है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्या होता है? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो राइट एट्रियम, क्या राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल की तुलना में कितने गुना? 3 गुना थिक होता है, यानी कि मोटा होता है, जिससे कि वो प्रेशर लगा सके। क्या? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अधिक प्रेशर लगा सके, जिसकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो सके। नेक्स्ट हम मुख्य बाल्व के कितने टाइप पाए जाते हैं? 2 टाइप पाए जाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व, और कौन सा सेकंड कौन सा है? सेमिनुलर बाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व, सेमिनुलर बाल्व, सेम। तो सबसे पहले हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व के बारे में जानेंगे। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट के एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर स्थित होता है। कौन से? एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर स्थित होता है। यह ब्लड को केवल एट्रियम तथा वेंट्रिकल के अंदर बहने देता है। किसके अंदर बहने देता है? एट्रियम तथा वेंट्रिकल के अंदर बहने देता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बाइकस्पिड बाल्व के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बाइकस्पिड बाल्व के बारे में जानेंगे। बाइकस्पिड बाल्व को हम मिट्रल बाल्व के नाम से जानते हैं। किस बाल्व के नाम से जानते हैं? मिट्रल बाल्व के नाम से जानते हैं। ये हमारे लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इट हैज टू कप्स यानी ओभार, क्यूब्स यानी ओभार, सो दैट इज आल्सो नोन एज बाइकस्पिड बाल्व। जो हमारा जो बाल्व होता है, कौन सा? बाइकस्पिड बाल्व होता है, उसमें टू ओभाल्स पाए जाते हैं। कितने? 2 ओभाल्स पाए जाते हैं, जिसे हम बाइकस्पिड बाल्व के नाम से जानते हैं। सेकंड इसमें हम ट्राइकस्पिड बाल्व के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आ जाते हैं। इट हैज नोट थ्री क्यूब्स, सो दैट इज आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड बाल्व। इसमें कितने ओभाल्स पाए जाते हैं? 3 ओभाल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 ओभाल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम सेमिनुलर बाल्व के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेमिनुलर बाल्व। तो सेमिनुलर बाल्व में हम देखेंगे, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसमें पल्मोनरी बाल्व के बारे में जानेंगे। पल्मोनरी बाल्व, इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। किसके? पल्मोनरी आर्टरीज। जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स होता है, क्या होता है? राइट वेंट्रिकल्स होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज पाई जाती है, उनके बीच में एक बाल्व पाया जाता है, जिसे हम पल्मोनरी बाल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी बाल्व के नाम से जानते हैं। सेकेंड हम इसमें एक एरोटिक बाल्व पाया जाता है। क्या? कौन सा? एरोटिक बाल्व। एरोटा के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो से बचाने के लिए, जो हमारी एरोटा होती है, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसमें जो इसका ब्लड होता है, उसे वेंट्रिकल में बैक फ्लो से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? मतलब वापस जाने से रोकने के लिए। किसके लिए? वापस जाने से रोकने के लिए जो बाल्व पाया जाता है, हम उसे एरोटिक बाल्व के नाम से जानते हैं। एरोटिक बाल्व के किस नाम से जानते हैं? एरोटिक बाल्व के नाम से जानते हैं।
तो हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जो ये वाला भाग है कौन सा, ये वाला, ये इसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। और पल्मोनरी वाल्व कौन सा, पल्मोनरी वाल्व, जो पल्मोनरी जो वाल्व है उसमें तीन तीन कितने 3 क्यूब्स के बारे में 3 क्यूब्स होते हैं। जो तो एरोटिक वाल्व जो हमारी एट्रो लेफ्ट वेंट्रिकल्स किसके अंदर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, इसके अंदर जो हमारी एरोटा होती है जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने देते हैं, उसके बैक फ्लो से बचाने के लिए एरोटिक वाल्व होता है, उसके बारे में ये एरोटिक वाल्व होता है। इसी पर हमारे ये बाल्व खत्म, हार्ट के जो बाल्व खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी डाल देंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।